हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी पर। तो आज हम मैथ के कुछ वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। और इससे पहले आपको साइंस की वीडियो मिल चुकी है मित्रों। तो उम्मीद है कि आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ के पहले चैप्टर से ही पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। और आपको इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराए जाएंगे मेरे द्वारा। और कुछ बेसिक चीजें हम बताते चलेंगे। और आपका जो गणित है वो आपकी अच्छे बोर्ड में मतलब प्रदर्शन हो, इस वजह से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और आपकी हेल्प हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े आप और अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा दें। तो लगते हैं फिर हम और आगे पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में कि संख्या कितने प्रकार की होती है मित्रों, तो जानेंगे। पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या मित्रों। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं मित्रों? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर मित्रों। तो जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, कोई हमसे यदि पूछ भी लेता तो हम क्या बताएंगे? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है मित्रों जो एक से लेके अनंत तक होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जो एक से अनंत तक होती है, जिनका कोई अंत ही नहीं है। क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं मित्रों। तो देखेंगे, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट 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 करके कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक होती है प्राकृतिक संख्या मित्रों? हमारी अनंत तक। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होती है मित्रों? पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं मित्रों क्या होती हैं? वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम क्या करें, यदि जीरो को सम्मिलित कर लें तो हमारी क्या हो जाती है मित्रों? पूर्ण संख्या हो जाती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है मित्रों, क्या हो जाती है? हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो लिखेंगे इसमें, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गया, डॉट डॉट करके कहाँ तक होती है? ये भी अनंत तक होती है मित्रों। आगे हम जानते हैं मित्रों पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो क्या पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं तो पूर्णांक संख्या क्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, अनंत अनंत के बीच में होती है। वे संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के मध्य में होती है, क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे माइनस के अनंत डॉट डॉट करके, माइनस के चार, माइनस के तीन, माइनस के दो, माइनस के एक, जीरो, और क्या है? एक हो गया हमारा, दो हो गया, तीन, चार, डॉट डॉट करके कहाँ तक है? अनंत तक। क्या बताया मित्रों? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो हमारी सारी संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, सॉरी, हाँ, परमेय संख्याओं के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्याएं परमेय संख्या क्या होती है मित्रों? परमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन संख्याओं को मित्रों पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। यदि जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो अनंत प्राप्त होगा। इस वजह से हम जीरो हर में नहीं ले सकते मित्रों। क्या ले सकते हैं? अंश में तो ले सकते हैं, पर हर में नहीं ले सकते मित्रों। तो लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें 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 पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक है। क्या लिखा है? जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। क्या लिखा? वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी व क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। जैसे मान के चलो मित्रों, हमारी एक हो गई तो एक क्या हमारी परमेय संख्या है। दो हो गई क्या? परमेय संख्या। तीन हो गई क्या? परमेय संख्या। अंडर रूट चार हो गई क्या? परमेय संख्या। अंडर रूट नौ हो गई क्या? परमेय संख्या। और हमारे 22/7 क्या हो गया? परमेय संख्या है। और 2/3 क्या है? परमेय संख्या है। जितनी भी संख्याएं होती है मित्रों, जितनी भी भिन्न होती है सारी परमेय संख्याएं होती है। जितनी भी
प्राकृतिक संख्या होती है मित्रों, वे सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है सारी परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है मित्रों वो सारी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है मित्रों। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और मित्रों यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर जो 22/7 है वो मतलब 22/7 है वो मान किसका, पाई का है। पाई का मान 22/7 तो परिमेय होता है, परंतु पाई परिमेय नहीं होती है मित्रों। तो देखेंगे आगे अपरिमेय संख्याएं, क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं मित्रों। अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के विपरीत में होती हैं। परिमेय संख्याओं को क्या हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है मित्रों कभी भी। तो लिखेंगे जैसे वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्या लिखा मित्रों, वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती, क्या कहलाती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती, क्या कहलाती मित्रों, वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे जिनके उदाहरण क्या हो सकते हैं मित्रों, उदाहरण हमारे हो सकते हैं जैसे √2 हो गया आपका, √3 हो गया आपका, √5 हो गया आपका, पाई हो गया आपके, √7 हो गया। और क्या होता है मित्रों, और पाई प्लस के 1 हो गया मित्रों, पाई प्लस के 2 हो गया मित्रों, और 1/√2 हो गया मित्रों। और क्या हो सकता है मित्रों, और 3 - के 6 हो गया मित्रों। तो ये कैसी संख्या है हमारी, ये संख्या हमारी अपरिमेय है मित्रों। कैसी है, अपरिमेय संख्या है हमारी। आगे हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, जो हमारा चैप्टर है मित्रों उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है हमारा चैप्टर, वास्तविक संख्या है। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं ऊपर से, आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इसको रफ करते हैं मित्रों। आगे हम जानते हैं मित्रों वास्तविक संख्याओं के बारे में। किन संख्याओं के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है मित्रों, परिमेय और यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है मित्रों। क्या बन जाती है, यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए मित्रों तो क्या बन जाती है, हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है। जैसे 4/3 हो गया आपका, 22/7 हो गया, प्लस हमारा क्या हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गई, और 1/√6 हो गया मित्रों। तो ये कैसी संख्या है हमारी, वास्तविक संख्या है मित्रों। कैसी है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। आगे मित्रों हम संख्याओं के बारे में तो जान चुके हैं, आप भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है सारे लोग जानते होंगे। वे संख्याएं जिनमें, वे संख्या जो किसी संख्या से मतलब अन्य, वे संख्या जो अन्य संख्याओं से कट जाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। और वे संख्या जो
खुद से और खुद से और एक से कटती हुए अभाज्य संख्या कहलाती है मान लीजिए। ठीक है, तो आपको संख्याओं के बारे में तो नॉलेज प्राप्त हो चुकी है। आगे हम कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मित्रों यहाँ पर। तो इसे हम रब करते हैं, आप तब तक इसे उतार सकते हैं। HCF, LCM तथा पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या में संबंध। संबंध क्या है मित्रों? पहली संख्या एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल मित्रों, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मित्रों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके बीच में पहली संख्या और एलसीएम एचसीएफ और दूसरी संख्या के मध्य में क्या संबंध होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या है n1। क्या है? n1 मान ली हमने। क्या है? n1। इस तरीके से दूसरी संख्या जो हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी? n2। तो इनके मध्य में क्या संबंध होता है मित्रों, वो आज जान लो। क्या होता है? LCM इंटू HCF। क्या होता है? LCM इंटू HCF बराबर n1 इंटू n2। यदि हमें LCM निकालना है तो मित्रों हमारे क्या हो जाता है? LCM बराबर n1 इंटू n2। और ये किस में पहुंच जाएगा? HCF नीचे भाग में HCF। यहाँ से एक फार्मूला बनता है मित्रों। दूसरा क्या है, हम अगर HCF निकालना चाहें तो क्या हो जाता है? n1 इंटू n2 बट्टे क्या हो जाएगा? LCM। तो ये एक दूसरा फार्मूला बनता है मित्रों। यदि हम n1 निकालना चाहें तो मित्रों क्या हो जाता है? LCM इंटू HCF बट्टे क्या हो जाता है? n2। ये तीसरा फार्मूला हमारा यहाँ से निकल के आता है मित्रों। और यदि हम n2 निकालना चाहें तो क्या हो जाता है? LCM इंटू HCF बट्टे n1। तो मित्रों ये हमारे चार फार्मूले यहाँ से बनते हैं और यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है मित्रों। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं मित्रों। क्या है? तो मित्रों यहाँ तक देख लिया होगा आपने, तो हम इसको रब करते हैं, आगे मिटाते हैं इसके लिए। कुछ क्वेश्चन है मित्रों हमारे पास में। पहला क्वेश्चन है 6 और 20, 20 का आवाज 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 गुणनखंड गुणनखंड विधि से विधि से विधि से क्या निकालना है मित्रों? HCF निकालना है। क्या है? HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करो। क्या करना है मित्रों हमारा?
आवाज गुणनखंड विधि से 6 और 20 संख्या, एक 6 हमारी और एक है 20, इसका क्या निकालना है हमारे लिए? एचसीएफ निकालना है। तो क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखेंगे, इसे हल करते हैं। तो क्या है मित्रों, 6 का एचसीएफ निकालना हमारे लिए और 20 दोनों संख्याओं का आवाज गुणनखंड विधि। दो से काट दो, दो तीन 6, तीन एकन 3, और यहाँ पर इसको भी दो से काटो, दो एकन तो 0, जैसे दो से काटो, दो एकन दो, दो पंजे 10, क्या हो जाएगा? दो पंजे 10, 5 से काटो, 5 एकन 5। तो क्या है, 6 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3। और 20 बराबर क्या लिख सकते हैं मित्रों? 2 गुणा 5। तो मित्रों इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही मित्रों क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में वैनिस्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है मित्रों? एचसीएफ हो जाता है। जो दोनों में वैनिस्ट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एचसीएफ बोलता है यहाँ पर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है मित्रों? हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, 72 और 120, 72 और 120 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है? एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना है? एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है, ज्ञात करो। तो देखते हैं मित्रों इसके लिए, 72 और 120 का क्या है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें कौन सी विधि से? भाग वो आवाज गुणनखंड विधि से। तो 72 को काटेंगे हम, दो तीन 6, दो छंग 12, दो एक दो, दो अट्ठे 16, दो नीम 18, तीन तिया 9 और तीन एकन 3। तो 120 से काटेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? दो छंग 12, फिर दो से कटेगा, दो तीन 6 0, फिर दो से काटो, दो एकन दो पंजे 10, फिर तीन से काटो, तीन तीन पच्चे 15, फिर पांच से काटो, पांच एकन 5। तो क्या हो गया मित्रों? हम 172 को क्या लिख सकते हैं? 72 को लिखा जा सकता है दो की पावर, 2 की पावर 3, और 3 को क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर 2। और 120 में क्या है मित्रों? 120 में क्या लिखा जा सकता है हमें? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है। तो इसमें मित्रों हमें क्या क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना? एलसीएम निकालना है मित्रों। तो एचसीएफ में जो वेनिस्ट पावर होती है उसको लेते हैं सबसे ज्यादा मित्रों। तो 2 की पावर 3 है, दोनों में वेनिस्ट है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 को ले लेंगे हम। फिर उसके बाद 3 की पावर 1 दोनों में वेनिस्ट है। इनको जब आपस में हल करेंगे, 8 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा? 24 का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? 24 का एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें मित्रों, तो अगर एलसीएम की बात करी जाए मित्रों, तो सबसे अधिकतम पावर देखो, दो की कितनी है? 3 है। उसके बाद में 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है मित्रों। फिर 5 की पावर 1 है, छोड़ना किसी को भी नहीं मित्रों। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। 8 पंजे 40 हो जाएगा, फिर 9 से गुणा हो जाएगी मित्रों, क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 360 इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा मित्रों? 360 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीन छोड़ लें, फिर इससे आगे चलते हैं मित्रों। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं फिर इसके साथ में। तो इसे रब करते हैं मित्रों। डॉक्टर मनोहरे की गणित से सारे गणितीय क्वेश्चन मिल रहे होंगे मित्रों आपके लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं मित्रों, और हम
मित्रों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 व 404 का 404 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। HCF व LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है मित्रों, हमें 404 और 96 का LCM व HCF ज्ञात करना है मित्रों। तो देखेंगे 96 क्या है, 96 से हम काटेंगे संख्या के लिए, ठीक है। तो इकाई का अंक हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से ये संख्या कट जाएगी। 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तियां 6, फिर 404 के लिए काटेंगे। तो 404 के लिए क्या हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 जीरो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 एक 2 जीरो 1। अब ये संख्या किसी नहीं कटेगी मित्रों, तो क्या लिख लेंगे इसे, 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है, 5 बार, 2 गुणा 2, और 404 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 101। तो क्या हो जाएगा मित्रों, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में वैनिष्ट है वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। दोनों वैनिष्ट है उसे एक एक बार लिख लो, तो क्या हो जाएगा, इसका लासा एचसीएफ 4 हो जाएगा मित्रों। और हमें निकालना क्या है मित्रों, एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम भी निकल आएगा हमारा, कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। इनको एक बार लिख लो, 2 गुणा 2, फिर इनके लिए लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 101। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 1, तो 32 की गुणा करेंगे मित्रों 101 से, 32, 2 एकन 2 जीरो, 2 एकन 2 गुणा 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 2 3 5। ये तो कम आ रहा है मित्रों, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। कोई बात नहीं, हम इसे एक सूत्र से कर लेंगे मित्रों, दूसरे सूत्र से करेंगे इसे। एलसीएम यहीं पर छोड़े, इसे क्या करेंगे, हमें एलसीएम ही निकालना है, तो हम इस तरीके से लगाते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2 लगा दो, बटे एचसीएफ लगा दो। तो क्या हो जाएगा, N1 का मान कितना है मित्रों, 96 है, और N2 का मान कितना है, 404 है, और हमें भाग कितने 4 से दे देंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, 4 चौक 16। इनकी अगर आपस में गुणा करेंगे 24 404 की, तो क्या हो जाएगा मित्रों, 4 चौक 16 के 6 हासिल, 16 16, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 जीरो, 4 दूनी 8, 6 9 6 9, यही आएगा आंसर। क्या आ जाएगा मित्रों, 96 96। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी मित्रों। आगे हम फिर इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मित्रों, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और आपकी यहाँ से मैथ की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी मित्रों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हो। तो विश्वास दिलाते हैं आपके लिए कि पेपर आपका बहुत ही अच्छा फंसेगा। ये समझो 70 में आपका 60 या 50 का कहीं नहीं गया है, आप बहुत अच्छी तरीके से कर जाओगे मित्रों, यदि आपने इसके लिए टाइम दे दिया। तो उम्मीद है आप जुड़ना ना भूलें, और रोजाना आपकी क्लासें मिलेंगी, एक टाइम से लोड कर दिया जाएगा, आज बता दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो लगे रहें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारतवर्ष।